Good morning, dear students. Welcome in your studying school. Today I will teach you class 9th physics मोशन चैप्टर। आज गाइस हम आपसे डिस्कस करेंगे मोशन चैप्टर के एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल। जो न्यूमेरिकल इस टाइप से होंगे, आप केयर करके इस वीडियोस को देखिएगा। अगर अभी तक आप इस वीडियो से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो से जुड़ जाएं, अपने कॉपी पेन को लेकर साथ में बैठ जाएं और सभी टॉपिक को देखकर नोट करते भी जाइए, समझते भी जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना वीडियो को न भूलिए। ओके गाइस, चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। यहाँ टॉपिक देखिएगा क्या कि यह है क्या कि एथलीट कहने का मतलब ए एथलीट है। एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड। सपोज करो ए आपका क्या है, एथलीट है। एक राउंड को जो कंप्लीट करता है सर्कुलर ट्रैक पर। किस ट्रैक पर? सर्कल का ट्रैक कैसा होगा? इस तरीके का होगा। मैंने बताया था किसी सर्कुलर पाथ पर अगर आप मोशन करेंगे तो दिस मोशन इज आल्सो नोन एज सर्कुलर मोशन। इतनी टॉपिक तो क्लियर होगी गाइस। चलिए टॉपिक को लेकर आगे बढ़ो। सर्कुलर ट्रैक पर कोई एक राउंड कर रहा है, कोई एथलीट कंप्लीट अपना एक राउंड कर रहा है। आप डायमीटर, जिसका डायमीटर कितना है 200 मीटर। तो यहां से मैंने बनाया है डायग्राम, आप देख सकते हैं। कोई सर्कुलर पाथ है जिसका ट्रैक पर एक डायमीटर है, कितना है जानते हैं? 200 मीटर। अब आपको पता होना चाहिए क्या 200 मीटर इन 40 सेकेंड, कितने सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है? 40 सेकेंड में। ये टोटल 40 सेकेंड में इस ट्रैक को कंप्लीट कर ले रहा है। तो कह क्या रहा है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड। पहला क्वेश्चन क्या पूछ लिया पहला कि डिस्टेंस कवर्ड क्या, मतलब ये पहला क्वेश्चन है आपका डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट। दो क्वेश्चन पूछे हैं। कोई एथलीट है, किसी राउंड को कंप्लीट करता है। एक राउंड में कंप्लीट करने वह जो राउंड था 200 मीटर डायमीटर था जिसका, और 40 सेकेंड में एथलीट वन राउंड को कंप्लीट कर ले रहा था। तो उसमें डिस्टेंस कवर्ड पूछ रहा है और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड, एंड ऑफ कितना है जिस पर वह समाप्त हो रहा था 2 मिनट 20 सेकेंड पे वह क्या हो जा रहा था, रुक जा रहा था। ओके गाइस, चलिए टॉपिक को लेकर आगे बढ़ चलते हैं। केयर करके यहां समझिएगा। टोटल टाइम पहले निकाल लेते हैं। टोटल टाइम द एथलीट मूव्स, एथलीट जो मूव कर रहा था उसका टोटल टाइम क्या था 2 मिनट 20 सेकेंड। यहां इसको टोटल सेकेंड में कन्वर्ट कर लो 2 इंटू 60, चूंकि 1 मिनट इक्वल टू आपको पता होना चाहिए कितना होता है 60 सेकेंड। तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड प्लस 20 हो जाएगा, या कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा प्लस 20 कितना हो जाएगा 140 सेकेंड। तो टोटल टाइम एथलीट मूव्स के लिए कितना आ गया 140 सेकेंड। ओके गाइस, टॉपिक को देखते जाइएगा। अब देखिए कह क्या रहा है, डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड। एक ही राउंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये भी देख लीजिए। क्योंकि आपको पता है किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस, ये क्या है? सरकमफेरेंस है। क्या है गाइस? सरकमफेरेंस है। सरकमफेरेंस कहने का मतलब परिधि। किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर। क्योंकि जो वन राउंड कंप्लीट कर रहा उसके लिए सरकमफेरेंस है, और यहाँ 2 पाई आर। अब देखिए यहां से 2 पाई इंटू आर। आर कहने का मतलब रेडियस। तो आपको पता है क्या आर इक्वल टू डी बाई टू। आर इक्वल टू डी बाई टू। डायमीटर आपको कितना पता है 200 अपॉन 2 कैंसिल हो जाए, कितना बचेगा 100 मीटर। तो यहां इसका मैंने रेडियस कितना निकाला है 100 मीटर। तो 100 मीटर जब यहां रख देंगे तो 2 इंटू 100 करेंगे कितना आ जाएगा 200 पाई ऑलरेडी है, और डिस्टेंस की यूनिट कितनी होती है मीटर। इतनी बातें समझ में आई? अगर इतनी बातें समझ में आई है तो टॉपिक को लेकर आगे बढ़ो। अब देखिए गाइस, दस डिस्टेंस कवर्ड इन 40 सेकेंड। अब जो डिस्टेंस कवर 200 मीटर कर रहा था 40 सेकेंड में, उसकी बात कर लो 40 सेकेंड कितना ट्रेवल कर रहा था 200 पाई। यहां मैंने लिखा है 200 पाई। ओके, अब डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड। अभी 40 सेकेंड में 200 पाई, अब 1 सेकेंड में कितना 200 पाई बटे कितना 40 यानी 40। अब इसको जब सॉल्व कर लेंगे कितना 40 पंचे 200, यहां 5 पाई और कितना आ जाएगा मीटर। नाउ डिस्टेंस कवर्ड इन 140 सेकेंड, 40 सेकेंड पे निकाल लिए। अब 140 सेकेंड पर निकाल लीजिए। 140 सेकेंड पे जब निकालेंगे तो 140 इंटू 5 पाई हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 700 पाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा 700 पाई। और 700 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22 अपॉन 7। यहां रख देंगे 7 से 7 कैंसिल, यहां कितना आ जाएगा 1। अब 22 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 2200 मीटर आ जाएगा, या इसी को लिख सकते हैं 2.2 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड आपकी कितना आ गई 2.2 किलोमीटर या 2200 मीटर, इसको लिख सकते हैं। ओके गाइस, अब चलिए आप डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा जा रहा है, यह पूछ रहा है क्या डिस्प्लेसमेंट। देखिएगा ध्यान से, ये आपका पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट। चलिए गाइस,
डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? यहां मैंने आपको सर्कुलर पाथ बनाया है एथिलेट का जो सर्कुलर पाथ बनाया है केयर करके देखिएगा। तो यहां से मैंने डायमीटर आपको पहले निकाल लिया, 2 पॉइंट ए दिया है और क्या दिया है, बी दिया है। अब केयर करके समझोगे, मैंने यहां लिखा है क्या, नाउ इट इज गिवन दैट इट टेक्स 40 सेकेंड टू कवर 1 राउंड एंड द रन फॉर 22 सेकेंड। कहने का मतलब ध्यान से समझ लीजिए, 40 सेकेंड ये दिया है, 40 सेकेंड को एक राउंड कवर करने में 220 सेकंड लग रहे हैं। देन टोटल नंबर ऑफ राउंड निकाल लो। टोटल नंबर ऑफ राउंड कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जितना आप टोटल डिस्टेंस कवर्ड किए हो, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना किए हो, 2200 मीटर। 2200 मीटर से पहले कितना कवर किए थे, आपको पता होना चाहिए 700 पाई था। 700 पाई, ए वाला 700 पाई है आपका, यहां से देख सकते हैं। तो 700 पाई यहां रख देंगे। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, 1 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ था, 1 राउंड में 200 पाई। अब देखिए 700 पाई यहां फिल कर देंगे और ये 200 पाई यहां सॉल्व कर लेंगे, 3.5 राउंड आ जाएगा। कहने का मतलब 3.5 राउंड लगाया था टोटल, 3.5 राउंड। तो क्या हुआ, therefore he started from A after 140 सेकेंड। वह A से स्टार्ट हुआ 140 सेकेंड से, he will be at B। तो कहां आ गया, B पर आ गया। दस डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, स्ट्रेंथ लाइन A टू B। कहने का मतलब जो स्ट्रेंथ लाइन A टू B है, यह क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट है। आप कहते हैं क्या, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसी को बोल देते हैं आप लोग डिस्प्लेसमेंट। तो यहां स्ट्रेंथ लाइन A2 के बीच जो डिस्टेंस होगी वह क्या होगी, आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी। दस डिस्प्लेसमेंट इक्वल स्ट्रेंथ लाइन A टू B हो गया, इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए सर्कल। कहने का मतलब ये जो आपका है टॉपिक, इसके बीच जो डायमीटर ऑफ द सर्कल होगा वो कितना हो जाएगा, जानते हैं, D इक्वल टू आपके पास 2r होता है, 2 इंटू रेडियस कितना है, 100 मीटर है। तो यहां सॉल्व कर लेंगे, 200 कितना आ जाएगा, मीटर। तो ये डायमीटर ऑफ द सर्कल कितना हो जाएगा, 200 मीटर। तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वह कितना हो जाएगा, 200 मीटर। ओके गाइस, तो अब अगर ये टॉपिक समझ में आई हो तो जल्दी से नोट कर लें। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड में, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन इंड टू द अदर इंड बी। कोई जोसेफ नाम का लड़का है, एक इंड आपका क्या है ए, दूसरा इंड क्या है बी, ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, और एक ऐसी लाइन है स्ट्रेट लाइन जिसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, टोटल 300 मीटर। टॉपिक को देखकर समझिएगा। रोड इन 2 मिनट 30 सेकेंड, जिसमें टोटल टाइम कितने लग रहे थे, 2 मिनट 30 सेकेंड के। टाइम यहां लिख लेते हैं हम साथ में, 2 मिनट 30 सेकेंड। ओके चलिए, एंड देन टर्न्स राउंड एंड जॉग्स 100 मीटर। जैसे यहां ए से बी तक आता है, पूरा राउंड टर्न्स मतलब पीछे जाता है 100 मीटर। जिस 100 मीटर पर जाता हो वह पॉइंट आपका क्या है, सी। इन एनोदर 1 मिनट, अगले 1 मिनट में व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड। पहला क्वेश्चन एवरेज स्पीड, गाइस केयर करिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा भी है और बहुत भी खतरनाक है। एवरेज स्पीड, दूसरा क्या है, एवरेज वेलोसिटी। इन जॉगिंग करते समय उसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। दो क्वेश्चन फाइंड करना है, जब आप ए से बी पर जाएं और जब आप ए से सी पर जाएं। ओके गाइस, चलिए वीडियो को देखिए, देखना स्किप बिना किए देखिएगा पूरा वीडियो। चलिए, फर्स्ट सॉल्यूशन मैंने आपको बताया फ्रॉम ए टू बी। जब आप ए से कहां जाएंगे, बी पर, डायग्राम मैंने समझा दी। चलिए, ए टू बी के लिए आपको एवरेज स्पीड भी मैंने दिखाया है और एवरेज वेलोसिटी भी दिखाया है। आर्डर से देखिएगा, टॉपिक समझ अच्छे से आएगी। एवरेज स्पीड निकालो। पहला टॉपिक ए टू बी के लिए, टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी, ए बी इक्वल टू दिया कितना है, 300 मीटर। टोटल टाइम कितना है, 2 मिनट 30 सेकेंड मैंने लिखा था। जब इसको सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा, 150 सेकेंड आ जाएगा। अब जब 150 सेकेंड आ गया
तो एवरेज स्पीड आपको पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपके कितना है 300 मीटर, टोटल टाइम कितना है 150 सेकेंड, सॉल्व करने कितना आ जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। इट मींस पहली टॉपिक में एवरेज स्पीड कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड ए टू बी के लिए। अब स्पीड निकाले, वेलोसिटी भी निकाल लो बेटा जल्दी से। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 300 मीटर, टोटल टाइम कितना है सिमिलरली 2 मिनट 30 सेकेंड, सॉल्व कर ले कितना आ जाएगा 150 सेकेंड। चलो नाउ एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 300 मीटर, टोटल टाइम कितना है 150, 300 अपॉन 150 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे 2 मीटर पर सेकेंड। इट मींस एवरेज स्पीड आपकी कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी आपकी कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का क्या रहा है फ्रॉम ए टू सी। फ्रॉम ए टू सी की भी टॉपिक पर डिस्कस कर लो। ए टू सी क्या है, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस जब निकालोगे ए टू सी के लिए, ए टू सी के लिए निकालना है। जब ए सी आपको फाइंड करना है बड़ी वाली डिस्टेंस प्लस छोटी वाली डिस्टेंस इक्वल टू ए वाली डिस्टेंस। तो यहां से इसके इक्वल कौन होगा पता है, एसी, एसी इक्वल टू ए बी प्लस कितना हो जाएगा बीसी। तो एसी निकाल लिए 300 प्लस 100 इक्वल टू 400 मीटर। इतनी का इस टॉपिक समझ में आई है। चलिए ठीक है, अगर इतनी टॉपिक आपको समझ में आई तो आगे देखिए। टोटल टाइम निकालोगे 2 मिनट 30 सेकेंड, और मैंने बताया था इन अदर में क्या लग जा रहा था 1 मिनट। जब ये 1 मिनट लग जा रहा था तो उसी में 1 मिनट मैंने क्या कर दिया है एड, यहां 2 मिनट 30 सेकेंड प्लस 1 मिनट। इसको टोटल सॉल्व करने के बाद 150 प्लस 60 इक्वल टू 210 सेकेंड आ जाएगा। जब यहां से एवरेज स्पीड निकालोगे, ध्यान से देखिएगा, जब यहां से आप एवरेज स्पीड निकालोगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा 400, टोटल टाइम कितना है 210, सॉल्व कर लेंगे 0 से 0 कैंसिल। जब 21 में 40 का डिवाइड करेंगे 1.90 मीटर पर सेकेंड, यहां 0 लगा देना चाहिए था, ये देखिए यहां 0 लग गया, 1.90 मीटर पर सेकेंड। ओके गाइस, अब चलिए एवरेज वेलोसिटी निकाल लीजिए। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है पता है, एसी, एसी ही फाइंड करनी है हमको। एसी इक्वल टू कितना हो जाएगा ए बी माइनस कितना बताओ बेटा बीसी। तो ए बी 300, बीसी 100 है, इक्वल टू 200 मीटर। टोटल टाइम कितना, कब की एरिया में बता रहा हूं, जब आप वापस जा रहे थे तब 1 मिनट और लगा था, तब केयर करिएगा, ए टू सी की टॉपिक चल रही है। यहां से 2 मिनट 30 सेकेंड 1 मिनट, सिमिलरली प्रोसेस से इसको सॉल्व किए थे 210 आ गया। एवरेज वेलोसिटी निकाल लो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है पता है 200, टोटल टाइम कितना है पता है 210, सॉल्व कर लेंगे 21 में 20 का डिवाइड करेंगे 0.9 मीटर पर सेकेंड। का इस टॉपिक को नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करिए। चलिए गाइस देखिएगा, अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल। अब्दुल एक व्यक्ति का नाम है, वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, जब वह स्कूल में चला रहा था। कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड, कंप्यूट्स को एवरेज स्पीड से फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर आवर, जिसको कितनी यात्रा करनी थी 20 किलोमीटर पर आवर। आपको पता होता है क्या कि 1 किलोमीटर पर हावर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, या 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर हावर। दोनों टिप्स। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप, और वह जब वापस यात्रा कर रहा था along द सेम रूट, उसी रूट पर, तो देयर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30। तब उस समय उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो गई बेटा 30 किलोमीटर पर आवर। पहले कितनी थी, जब वहां ट्रिप कुछ नहीं था तो 20 था, लेकिन जैसे ही वहां ब्रेक लग गया तो उसी रूट पर 30 किलोमीटर 1 घंटे में तय किया।
तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप्स, तो अब्दुल के ट्रिप को करने में एवरेज स्पीड क्या होगी, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। सिंपल सा मैंने डायग्राम बना दिया है, डायग्राम को देखिए। देखो बेटा, ये आपका क्या है, घर जहां से अब्दुल निकलता था, कहां जाता था बेटा, स्कूल। तो यहां घर से लेकर स्कूल वह जाता था। घर से जब स्कूल के लिए निकलता था तो 20 किलोमीटर पर हावर, लेकिन जब उसी रोड से रिटर्न आता था, स्कूल से घर की तरफ आता था, तो 30 किलोमीटर पर हावर। लेकिन 1 घंटे में 20 किलोमीटर स्कूल से घर जाता था, लेकिन स्कूल से ही घर 30 किलोमीटर में आता था 1 घंटे में। तो बीच की डिस्टेंस मैंने मान लिया क्या, स्मॉल डी है। चलिएगा, इस केयर करिएगा, बीच की डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया, स्मॉल डी। तब नाउ सिंस ही गोज फ्रॉम होम टू स्कूल एंड देन बैक, मैंने मान लिया चूंकि वह स्कूल से घर जाता है और घर से स्कूल आता है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, जाने वाला डिस्टेंस स्मॉल डी, आने वाला भी डिस्टेंस स्मॉल डी इक्वल टू 2d। तो टोटल डिस्टेंस आप अपने दिमाग में बना लीजिए, कितना आ गई बेटा, 2d आ गई। चलिए, 2 टॉपिक मैंने बताया, एक तो होम से स्कूल, एक तो दूसरा स्कूल से होम। होम टू स्कूल फाइंड कर ले। होम टू स्कूल जाइए, घर से स्कूल, डिस्टेंस कितनी, स्मॉल डी, स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड निकाल लो, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम को मान लेते t1, डिस्टेंस आपका d है, स्पीड कितना है 20। ओके, स्कूल टू होम निकाल लो, स्कूल टू होम फाइंड करो। डिस्टेंस कितना है गाइस, स्मॉल डी, स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर। अगर इतनी टॉपिक तैयार है तो यहां से देखिए 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, फिर स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम निकालो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, स्मॉल डी, स्पीड कितना है 30, t2 इक्वल टू डी अपॉन कितना हो जाएगा 30। बोलो भाई, तो नाउ टोटल टाइम, टोटल टाइम मतलब t इक्वल टू t1 प्लस t2, t1 की वैल्यू d अपॉन 20, t2 की वैल्यू d अपॉन 30। सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम 60 हो जाएगा, 3d प्लस 2d इक्वल टू 5d अपॉन 60, d अपॉन कितना आ जाएगा 12। तो टोटल टाइम पता है, टोटल डिस्टेंस पता है, तो एवरेज स्पीड फाइंड करो, सस्ता है। एवरेज स्पीड, स्पीड ही निकालना है ना। चलो, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो यहां टोटल डिस्टेंस कितना है गाइस बताइए, 2d। टोटल टाइम कितना है, d अपॉन 12, ये कट गया, ऊपर जाएगा 2 इंटू कितना आ जाएगा 12, और कितना आ जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड। गाइस, इस टॉपिक को नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करिए। चलिए गाइस, अब लास्ट क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। कोई मोटर बोट है जो रेस्ट से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है। ऑन ए लैग एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट। जो उसका लैग एक्सेलरेशन है वो क्या है, नियत है, रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से लिखिएगा, अगर इस कंडीशन में वह कांस्टेंट था तो गिवन दैट जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, कौन से गाइस, इनिशियल, यहां लिख लीजिएगा, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू कितना, 0। एक्सेलरेशन आपके पास कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड। कितने सेकेंड के लिए, 8 सेकेंड के लिए एक्सेलरेशन लगाया गया है। तो कह रहा है हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। इस समय वो जो बोट होगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इट मींस s इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सॉल्व कर लो बेटा जल्दी से। कैसे करोगे सॉल्व, क्लियर करो, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। चलिए, दिस इंप्लाइड दैट s इक्वल टू u की वैल्यू 0, t की वैल्यू 8, 1/2 स्मॉल a की वैल्यू कितनी है 3 और t की वैल्यू 8 का होल स्क्वायर। s इक्वल टू a टोटल कितना हो जाएगा 0 प्लस 1/2 इंटू 3
8 का स्क्वायर करेंगे 64, सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा 32। ओके, तो यहां से यस इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 2 6 3 3 9, 96 मीटर योर राइट आंसर। ओके गाइस, तो आज की सिर्फ इस वीडियो में इतना ही। अगर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा न्यूमेरिकल के टॉपिक पर पुनः डिस्कस करूंगा। बस आज के लिए इतना है। अगर मेरे चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।